अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्नोलॉजीज़ चैनल। टेक्नोलॉजीज़ चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है एथिकल हैकिंग का, और इस लेक्चर का टॉपिक है हाउ टू सेटअप द हैकिंग लैब, जिसमें हम हैकिंग की लैब बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि हैकिंग की लैब बनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हैकिंग की लैब इसलिए हमारे पास ज़रूरी है क्योंकि हम हैकिंग के इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ें करेंगे उनका प्रैक्टिकल भी साथ साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, नंबर 1। सेकंड चीज़, हैकिंग की लैब इसलिए ज़रूरी है कि हम जो काम भी परफॉर्म करेंगे, हम नहीं चाहते कि कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारे पास गवर्नमेंट्स के हम रूल्स एंड लॉज को जो कि साइबर सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं उनको ब्रेक करें और रियल टारगेट के ऊपर अटैक्स को लॉन्च करें। इनिशियल हम ये चाहेंगे कि हम इसको, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एक लर्निंग पर्पज़ के लिए, एक एजुकेशन पर प्रोवाइड करने के लिए मकसद हमारा यही है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाए। तो इनिशियली आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से पहले इन प्रैक्टिस जब एथिकल हैकिंग को स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा रियल टारगेट के ऊपर नहीं जाते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके पास आपको कभी भी परमिशन नहीं देती कि आप उनके सर्वर के ऊपर, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर या फिर आप उनके नेटवर्क के ऊपर किसी तरह अटैक करें। तो आपको ये सारी चीज़ें घर पे एक डमी रेडी करना होती हैं। तो हम आज के इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि आप अपना एक छोटा सा नेटवर्क किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकेंगे और किस तरह से आप अपनी हैकिंग की लैब घर पे बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हैकिंग की लैब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आज का जो हमारा जो लेक्चर होगा ये तकरीबन सारे का सारा प्रैक्टिकल बेस है। तो मैं जो जो टूल्स आपको बताऊंगा तो आप लोगों ने घर पे वो सारे टूल्स और सारे के सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे इसी तरह से इंस्टॉल कर लेने हैं। वन बाय वन मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा, तो आगे जाके जितने लेक्चर होंगे हम उन टूल्स को अपने लेक्चर्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो फिर ये ना हो कि आपके पास कोई टूल मिस हो और आप इन लेक्चर्स को साथ साथ जो है वो परफॉर्म ना कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जनाब आपने क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं उसे आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने जनाब लिखना है VMware। क्या लिखना है जी? VMware वर्क स्टेशन। ठीक है, तो VMware वर्क स्टेशन लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये vmware.com और ये VMware वर्क स्टेशन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपने एक अदद ये VMware वर्क स्टेशन का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये आपको इनिशियली यहाँ पे ट्रायल पीरियड के लिए मिलेगा, ट्रायल पे मिलेगा। ट्राई वर्क स्टेशन 15.5 प्रो यहाँ पे प्रो लिखा हुआ है। तो आपने इसे क्या कर लेना है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। आपके पास ये एक अदद VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये VMware जो वर्क स्टेशन है ये प्रोवाइड आपको क्या करेगा। तो VMware वर्क स्टेशन ये वर्चुअल VM जो है, ये वर्चुअल मशीन से आपका ड्राइव फॉर्म है वर्चुअल मशीन की। तो ये क्या करता है एक्चुअल में आपके सिस्टम के अंदर, ये जो आपने एक अदद विंडो, ये मेरे पास क्या हुआ है यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। आपने जो विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है, मैं अगर चाहता हूँ कि इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैं मज़ीद कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कोई एक हार्डवेयर अलग से, एक लैपटॉप की ज़रूरत ना हो, अलग से एक CPU की ज़रूरत ना हो, अलग से एक जनाब रैम की ज़रूरत ना हो, अलग से हार्ड की ज़रूरत ना हो, अलग से एक नेटवर्क की ज़रूरत ना हो, बल्कि मैं क्या करूं, इसी विंडोज़ के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं और मज़ीद मैं जनाब कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो विंडोज़ ही क्यों ना हो, यानी कि डबल विंडो, या फिर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम जो आज इंस्टॉल करेंगे वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जिसको हम एज अ अटैकर मशीन के तौर पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक हो गया जी। तो आपके पास अगर आप चाहते हैं कि आपकी इसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, एट अ टाइम, तो हम इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं कि हम इसको क्या किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम उस मशीन को वर्चुअलाइज तरीके से यूज़ कर रहे हैं।
और जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसकी वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे वो सॉफ्टवेयर हमारा वर्चुअलाइजेशन का एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट में VMware वर्क स्टेशन आ जाता है। और अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट के अलावा हम अगर बात करें ओरेकल की प्रोडक्ट है, उसमें हमारे पास वर्चुअल बॉक्स आ जाता है। तो अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लें। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप VMware इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे केस के अंदर जो मैं आप लोगों को इंस्टॉल करवाऊंगा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप VMware इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो वो इजी टू थोड़ा सा मैनेज करना उसको इजी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि आपने कहाँ पे जाना है, VMware की वेबसाइट पे जाना है। ये आपके पास लिंक दिया हुआ है www.vmware.com productworkstation.pro और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें, ये आपके पास ट्रायल पीरियड है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करके यूज़ करना है तो मुझसे बेहतर पता है जी आपको कि क्रैक जो सॉफ्टवेयर है वो आप कहाँ से ले सकते हैं। तो यही आपके पास क्रैक वर्जन भी आपका अवेलेबल हो जाएगा। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके उस वर्जन को भी अनलिमिटेड टाइम के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट आपने क्या करना है, VMware वर्कस्टेशन प्रो 15.5 या उससे जो आपको डाउनग्रेड वर्जन भी मिलता है तो आपने वो भी इंस्टॉल कर लेना है। तो जब आपके पास वो इंस्टॉल हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से, मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास साइन आ जाएगा डेस्कटॉप पे, तो वो कुछ इस तरह से आपके पास दिखेगा जी। ठीक है, तो इस तरह की कोई स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो सबसे पहली चीज़ आज हमने सारी जो अपनी लैब बनानी है वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर बनानी है। वो इस VMware जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ही हमने सारे अपनी जिनके ऊपर हमने अटैक करना है टारगेट मशीन्स वो भी इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। और जो हमारा अटैकर मशीन होगी वो भी इसके अंदर ही इंस्टॉल करनी है। ये यहाँ पे आपको वेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर मेरी कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मशीनें आपको नज़र आ रही होंगी, जिसमें मैंने CentOS 7 64 बिट इंस्टॉल किया हुआ है। विंडोज़ XP प्रोफेशनल जो कि ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है, क्योंकि हमारा लर्निंग पर्पस के लिए मुझे इसको इंस्टॉल करवाना पड़ता है, तो मैंने इंस्टॉल की हुई है। आप लोगों ने भी इसी तरह से अपनी लैब में विंडो XP प्रोफेशनल इंस्टॉल कर लेनी है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल कर लेनी है आपने, 64 बिट यूबंटू इंस्टॉल कर लेनी है, CentOS इंस्टॉल कर लेनी है। तो इस तरह से ये सारी मेरे पास क्या है, मेरी टारगेट मशीनें हैं। ठीक है, कैसे इंस्टॉल होंगी आज मैं आपको एक मशीन इंस्टॉल करके बता देता हूँ कि किस तरह से इंस्टॉल होगी। आई थिंक सो आप लोगों को विंडोज़ तो सब लोगों को इंस्टॉल करनी आती होगी। अब कोई आप में से पूछे कि जनाब सर हमें ये बता दें कि विंडोज़ 7 कैसे इंस्टॉल होगी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो भी उसी तरह से इंस्टॉल होगी जिस तरह से आज हम एक मशीन को इंस्टॉल करके चेक करेंगे। तो आज की जो मशीन हम इंस्टॉल करेंगे वो हमारे पास होगी जी अटैकर मशीन। और जी हाँ, सही गैस किया, उसका नाम है जी आपके पास काली लिनक्स के नाम से। काली लिनक्स को हम एज आ अटैकर मशीन के तौर पे और इस कोर्स के अंदर रिकमेंडेड है। ये हमारे पास काली लिनक्स है क्या, एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लिनक्स हमारे पास क्या है, जिस तरह से आपका, जिन लोगों को अभी आइडिया नहीं है लिनक्स का, उन लोगों ने घबराना नहीं है कि इस कोर्स के अंदर तो सर लिनक्स के बारे में भी पढ़ा शुरू हो गए हैं जनाब, हमें तो लिनक्स आती नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो शुरू से विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने नहीं घबराना, लिनक्स के हम टोटली जितना काम करेंगे लिनक्स का, मैं 1 बाय 1 आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाऊंगा। ये सारा कोर्स प्रैक्टिकल है, बार बार बता दूँ। तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारी लैब के अंदर हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको लिनक्स की जो बेसिक्स होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। अभी आपने आज सिर्फ ये सीखना है कि हमने लैब किस तरह से बनानी है और अटैकर मशीन जिसके ज़रिए हम डिफरेंट अटैक्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, डिफरेंट हैकिंग के अटैक्स, डिफरेंट पेंट्रेशन टेस्टिंग के अटैक, डिफरेंट नेटवर्क अटैक, डिफरेंट वायरलेस अटैक, डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन अटैक, डिफरेंट वेब अटैक्स, हम डिफरेंट सर्वर के ऊपर अटैक, ये सारे के सारे जनाब ऑलरेडी मैंने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम कोई नया टूल नहीं बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम ऑलरेडी बने बनाए टूल्स के ऊपर काम करना सीखेंगे कि अगर एक बंदे ने एफर्ट करके एक टूल को बना दिया है तो उस टूल को सबसे पहले हमें यूज़ करना आना चाहिए।
फिर आपको जब उस टूल को यूज़ करना आ जाएगा तो फिर आप अपनी तरफ से कोई नई चीज़ बना सकेंगे। पहले आपको किसी दूसरे के काम को यूज़ करना नहीं आएगा और आप कहते रहें कि जनाब मैंने अपना बनाना है, अपना बनाना है। पहले हमेशा दूसरे प्रीवियस जो आपके पास पहले से काम हुआ होता है, सबसे पहले उसको समझा जाता है कि किसी ने पहले इस चीज़ पे काम किया हुआ है तो वो उसने किस तरह से किया है। ठीक है, तो हम भी अपने इस कोर्स के अंदर जो रिकमेंडेड टूल्स हैं, ठीक है, उनको सबसे पहले सीखेंगे और फिर हम दूसरी साइड पे जो नेक्स्ट कोर्स इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक दे तो नेक्स्ट कभी हमने कोर्स स्टार्ट किया तो हम इस तरह का कोर्स भी लॉन्च करेंगे जिसमें हम हैकिंग के जो टूल्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट किस तरह से लिखे जाते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, वो एडवांस लेवल का हैकिंग का कोर्स होगा, उसमें हम उनको जिक्र करेंगे। तो आइए चलें, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेता, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास हैकिंग की लैब किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके पास वर्चुअल मशीन का आपको आइडिया हो गया होगा कि जनाब वर्चुअलाइजेशन क्या होती है और वर्चुअल मशीन क्या होती है। अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो एक अदद वर्चुअल मशीन है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास ये क्या हुई हुई है, विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई है और उस विंडोज़ के अंदर हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जो कि VMware वर्कस्टेशन के नाम से था और उसके अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक वर्चुअल मशीन ऐड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम जनाब हमने किस पे क्लिक किया, हमने क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं टिपिकल ही रहने देता हूँ, क्रिएट अ वर्चुअल वर्कस्टेशन 15.x वर्चुअल मशीन इन अ वेरी फ्यू स्टेप। आपको खुद ही गाइड करेगा कि क्या क्या स्टेप रिकमेंडेड हैं। तो यहाँ से देखें आपने किस पे क्लिक करना है। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको अभी यहीं पे रहने दे। एक चीज़ जनाब जो आपने डाउनलोड करनी है वो क्या होगी, आपके पास मैंने आपको बताया कि हमने आज क्या इंस्टॉल कर लेना है, काली लिनक्स। तो आपने क्या गूगल करना है, काली लिनक्स डाउनलोड्स, और यहाँ से आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड्स पे जाना है ऑफिशियल काली लिनक्स के। ख्याल रखिएगा कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट से काली लिनक्स को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपका जनाब आपने काली लिनक्स 64 बिट जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। तो यहाँ पे ये VMware के लिए काली लिनक्स 64 बिट अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, काली लिनक्स 64 बिट यहाँ से ये लिंक पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है। ये टोरेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है तो डाउनलोडिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें जी, ये टोरेंट का लिंक आपके पास आ गया, तो ये डाउनलोडिंग आपकी स्टार्ट कर देगा जी। इसी तरह से अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल किया है तो आपने वर्चुअल बॉक्स वाली टैब को ओपन करना है और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लेना है। वर्चुअल बॉक्स में भी सेम इसी तरह से होगी जिस तरह से VMware में, क्योंकि मैंने काली लिनक्स ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो जहाँ पे आपने डाउनलोड करके रखी होगी तो आपने यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोड होके जनाब ये पड़ी हुई है, तो मैंने इसे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। काली लिनक्स का 2019.4 वर्जन है मेरे पास। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, लिनक्स सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे जनाब अगर तो काली लिनक्स का ऑप्शन आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो आप डेबियन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप डेबियन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जनाब डेबियन का जो लेटेस्ट है, डेबियन यहाँ पे 64 बिट ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप इसको नाम दे दें कि ये हमारे पास क्या है, अटैकर मशीन है, और नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे रिकमेंडेड है कि 20 GB आप इसको जो स्पेस है वो एलोकेट करें, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा कर देता हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके PC के अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। आपने स्पेस देते हुए इसको डरना नहीं है, ये जो काम भी आप यहाँ पे स्पेस देंगे या फिर आप इसको रैम असाइन करेंगे, क्योंकि ये हम वर्चुअलाइजेशन के अंदर वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, तो जो काम भी आप करेंगे वो इसको डायनामिकली एलोकेट करेगा। जब आप इस अपनी लैब को बंद किया करेंगे, अटैकर मशीन को क्लोज़ करेंगे, शट डाउन करेंगे, तो ये जो स्पेस होगी और जो आपकी रैम होगी ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में वापस चली जाएगी। फिनिश कर देंगे जी इसके साथ ही हम, और फिनिश के बाद यहाँ से आपने क्या कर देना है, स्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, हमने क्या करना है जनाब, इंस्टॉलेशन करवानी है, तो हम यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे जी।
उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज आप कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपने जो भी आपकी रिकमेंडेड लैंग्वेज है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे आपका कंट्री वगैरह पूछ रहा है, तो आपने जो भी आपका कंट्री है उसके अकॉर्डिंगली चले जाना है। तो यहाँ पे अगेन वो की मैप पूछ रहा है, तो आपने सेट कर लेना है। ये कुछ सेटिंग वगैरह करवाएगा आपका, तो आपने ये सेटिंग वगैरह होने देनी है। तो वेट करते हैं जी जब तक कि हमारे पास सेटिंग हो रही है। उसके बाद ये मज़ीद कुछ सेटिंग्स, कुछ आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 की कोई ऑटो कन्फिग्रेशन रन करेगा, तो आपने ये कुछ टाइम लेगा, तो आपने ये कन्फिग्रेशन रन होने देनी है। तो उसके बाद यहाँ पे वो आपसे होस्ट नेम पूछ रहा है, तो हमारा होस्ट नेम हम क्या रख लेते हैं, यहाँ पे अटैकर मशीन है हमारी, कंटिन्यू करते हैं। तो इसको आपने अभी डोमेन नेम को कंटिन्यू कर देना है, जस्ट एंटर कर देना है। और यहाँ से आपसे रूट पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप वो स्ट्रॉन्ग सा वो पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे जी। ठीक है, तो अगेन पासवर्ड आप कंफर्म करेंगे। तो ये आपकी जनाब आपका टाइम जोन आपसे पूछ रहा है, तो हम ईस्टर्न सेलेक्ट कर देते हैं। मज़ीद वो कुछ सेटिंग्स वगैरह करवाएगा। इंस्टॉलेशन हो रही है जी हमारे पास। ये क्या चल रहा है हमारे पास, लिनक्स, काली लिनक्स की इंस्टॉलेशन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि काली लिनक्स जो है वो किस तरह से आप अपनी वर्चुअल लैब, जो कि आज हम अपनी हैकिंग की लैब बनाने जा रहे हैं, उसमें जो अटैकर मशीन हमने जिसके ऊपर सारे के सारे टूल्स या तो हमने इंस्टॉल करने हैं या वो पहले से वहाँ पे 300 प्लस जो हैकिंग के टूल्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, तो आपने वो किस तरह से इंस्टॉल करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने पार्टीशनिंग का मेथड जो है वो गाइडेड और इंटायर डिस्क सेलेक्ट कर लेना है। डिस्क पार्टीशन हमारे पास यही है जो अभी हमने 32 GB एलोकेट इसको की थी। तो हम ऑल इन वन फाइल, वो कहता है कि रिकमेंडेड है फॉर द न्यू यूज़र एंड फिनिश द पार्टीशन एंड ओके यस राइट द डिस्क। तो अभी ये आपके पास 100 तक जाएगा, तो उसके बाद आपके पास जो है वो काली लिनक्स इंस्टॉल होके आपके सामने आ जाएगी। तो इंस्टॉलिंग द सिस्टम जो है वो 100 तक जाएगा, तो उसके बाद काली लिनक्स आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो मैं अभी यहाँ पे वीडियो को पॉज करूँगा, जैसे इंस्टॉल हो जाएगी मैं आपको इसको एक दफ़ा रन करके दिखा दूँगा कि काली लिनक्स को जब इंस्टॉल होने के बाद आपने किस तरह से चलाना है, और दूसरा आपने जो नेटवर्क है वो किस तरह से इस्टेब्लिश करना है अपनी इस वर्चुअल लैब में, हैकिंग की लैब में। जो हमारे पास विंडो मशीन होगी और जो लिनक्स मशीन होगी, इन दोनों के दरमियान में नेटवर्क किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी, तो अभी हम जनाब यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट जनाब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बता दूंगा कि किस तरह से हमारे पास काली लिनक्स जो है वो दिखेगी, और लिनक्स का जो इंट्रोडक्शन होगा कि लिनक्स हम किस किस तरह से कैसे यूज़ कर सकते हैं, काली लिनक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो हमारे पास किस काम आ सकती हैं, और पेंट्रेशन टेस्टर का जो हमारे पास टूल्स हैं मेनली वो क्या क्या हैं और किस तरह से हम उसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक हैकिंग की जो लैब बनाना है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने क्या करना है, काली लिनक्स को इंस्टॉल करके VMware के अंदर रखना है, प्लस आपने विंडोज़ तो आपके पास इंस्टॉल होगी, ज़ाहिरी बात है VMware के साथ साथ, और प्लस आपने एक विंडोज़ जो है वो इस VMware के अंदर इंस्टॉल करके रखनी है। जिस तरह से मेरे पास विंडोज़ 7 VMware में मैंने अभी आपको दिखाया था इंस्टॉल हुई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी एक विंडोज़ आपने अंदर, चाहे विंडोज़ 10 कर लें चाहे विंडोज़ 7 कर लें, आने वाले दिनों में विंडोज़ 7 की हमें ज़रूरत पड़ेगी, विंडोज़ XP की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको विंडो XP किस तरह से हैक होती है, विंडोज़ 7 को किस तरह से हैक किया जा सकता है। हालांकि विंडोज़ 7 की अभी ऑफिशियल डेथ हो चुकी है और हमारे पास XP की भी बहुत अरसा पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन स्टिल कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं विंडोज़ XP को यूज़ करती हैं, स्टिल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमारे पास विंडोज़ 7 को यूज़ कर रही हैं। तो अगर आपके पास किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से आपका वास्ता पड़े तो आप लोगों को ये जॉब
टास्क दिया जाए कि जनाब इसका नेटवर्क पेंट्रेशन टेस्ट करके बताओ, पेंट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करके बताओ, टेस्ट परफॉर्म करके बताओ कि क्या ये नेटवर्क सिक्योर है, तो आपने एक तो बगैर देखे बता देना है कि जनाब अगर विंडोज़ 7 यूज़ की है तो इसकी तो अपडेट आनी नहीं। डेथ से मुराद क्या होती है हमारे पास कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट जनाब हाथ खड़े कर दे कि जनाब अब इसके बाद हमारे पास विंडोज़ 7 की अपडेट हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी लूप होल, कोई फ्लॉ ढूंढ लेता है तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये वजह होती है उसकी ऑफिशियल डेथ डिक्लेयर होने की। तो आपने क्या करना है, तो आपको पता होगा कि किस तरह से विंडोज़ 7 को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है, विंडो एक्सपी को कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। इसलिए मैं आपको कुछ अटैक्स जो हैं विंडोज़ एक्सपी के, विंडोज़ 7 के भी बताऊंगा कि किस तरह से विंडोज़ एक्सपी को हैक किया जा सकता है और किस तरह से विंडोज़ 7 को हैक किया जा सकता है, उसकी वर्नेबिलिटीज़ को ढूंढ के किस तरह से उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो 80% हमारे पास होगी है, तो मज़ीद जनाब ये 100% तक होगी और उसके बाद एक या दो टूल ये मज़ीद इंस्टॉल करेगी। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जितनी देर में इंस्टॉल होती है, ताकि आप लोगों को अभी मैं थोड़ा सा इसका दिखा दूं कि ये इंस्टॉल होके किस तरह से हमारे पास दिखेगी। जी, तो 100% होने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो आप ये आपसे पूछ रहा है कि आपने नेटवर्क का मिरर बनाना है, तो अभी आप इसे इनिशियली क्या कर दें, नो कर दें। बाद में अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम नेटवर्क की सेटिंग खुद ब खुद करवा लेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आपसे देखते हैं क्या मांगता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसका वेट करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमसे वो क्या मांग रहा है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में वो ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल कर रहा है। ग्रब बूट लोडर असल में हमारे पास इसका एक आप समझ लें कि बूट लोडर के तौर पे काम करता है। जिस तरह से विंडोज़ का जो आपके पास बूट का रिकॉर्ड होता है वो मास्टर बूट MBR के अंदर सेव होता है, इस तरह से आपके पास लिनक्स के अंदर हमारे पास ग्रब जो है हम वो इंस्टॉल करते हैं। डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन हमने कहा जी हमारे पास जो डिवाइस है वो ये वाली डिवाइस है, और वो डिवाइस देने के बाद ये कुछ सेटिंग करवाएगा और लास्ट पे ये जो फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन फेज़ पे आ जाएगा, और उसके बाद आपके सामने जनाब काली लिनक्स जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे जी। तो इसके बाद तकरीबन इंस्टॉलेशन के सारे स्टेप मैंने आपको करवा दिए हैं। तो नेट पे जितनी भी वीडियोस आपको मिलेंगी उसमें कोई ना कोई स्टेप मिस होता है, तो अभी इसके अंदर आपको सारे के सारे स्टेप जो हैं वो मैंने इसीलिए आपको करके दिखा दिए कि कल को कोई भी आपकी कंप्लेन ना आए कि जनाब ये वाला स्टेप जो है मेरे सामने इस तरह से आ गया था और आपने इसको स्किप कर दिया था। तो अभी आपके पास सामने तकरीबन सारे जो स्टेप हैं मैंने आपको A to Z वेरी फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक लिनक्स की इंस्टॉलेशन जो है वो मैंने आपको करके दिखा दी है। तो लिनक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स के बारे में मैं आज एक बात पढ़ रहा था कि विंडोज़ जो है अगर आप ले लेते हैं तो आपको जनाब वेट काफ़ी करना पड़ता है। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर आप यूज़र हैं तो आपको वेट करने के हैबिचुअल होने चाहिए आप। इसी तरह से अगर आपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आपके पास पैसे ढेर सारे होने चाहिए, और अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो कहा यह जाता है कि आपकी जो स्किल्स है वो स्किल्स इतनी हाई होनी चाहिए कि आप वो स्किल्स के अंदर इतने ज़्यादा हाईली हों, इतने ज़्यादा स्किल्स रखते हों कि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर पाएँ। तो इस बात से आपने डरना नहीं है, ये जस्ट एक बात मैंने एक बुक के अंदर पढ़ी थी, वैसे ही किसी ने लिखा हुआ था एक जोक के तौर पे, तो मैंने वो आपको कोट कर दिया। लेकिन अभी आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सर कह रहे हैं कि लिनक्स के अंदर हाई स्किल्स चाहिए, तो जो भी आपकी स्किल्स चाहिए होंगी लिनक्स की वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, और एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जनाब जो हैं वो लिनक्स के ऊपर इजीली काम कर सकें। लो जी, हमारी काली लिनक्स स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से ही सेटिंग कंप्लीट हुई
तो काली लिनक्स जो है वो ऑन होगी। ये बड़ा खूबसूरत सा लोगो काली लिनक्स का आपके सामने आएगा जैसे ही ये इंस्टॉल होगी। लो जी, हमारे से वो पासवर्ड मांग रहा है कि आपने जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड आप हमारे जो है वो लगाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे यूज़र नेम देना है। तो काली लिनक्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम है वो रूट है, और पासवर्ड जो आपने देना है, जो भी आपने सेट किया था वो पासवर्ड आपने क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, तो ये आपके सामने काली लिनक्स का मेन जो डेस्कटॉप है, मेन जो स्क्रीन है आप लोगों के सामने शो हो रही है। तो A to Z इंस्टॉलेशन मैंने आप लोगों को काली लिनक्स की बता दी है कि किस तरह से काली लिनक्स आप इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से आप ये अटैकर मशीन जो है VMware के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो VMware के ऊपर ये यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क भी आ रहा है। नेटवर्क मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं अब नहीं चाहता कि हमारी वीडियो मज़ीद कोई बड़ी हो। तो नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे भी कि लिनक्स को हमने किस तरह से यूज़ करना है। ये सारा जनाब हमने लिनक्स को यहाँ पे यूज़ करना है। आपके सामने जनाब सारी चीज़ें वन बाय वन शेयर होंगी। तो ये सारे जनाब आपके पास ये देखें टूल भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिनक्स का जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए जनाब मुझे इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसी तरह से कुछ ना कुछ सीखते रहें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।